एवरीवन। तो अभी आज हम लोग देखेंगे जो अपना टाइटन सबमर्सिबल पनडुब्बी थी वो डूब गई है, और उसमें जो 5 लोग थे जिसमें से हमारा एक जो चलाने वाला है वो CEO भी है कंपनी का, और एक हमारा अटेंडेंट था, उसको जो बोलते हैं लोकल अटेंडेंट, जो बाकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए रखा जाता है वो। 3 जो है क्रू मेंबर थे, पैसेंजर थे। 5 लोग जा रहे थे। अभी कहाँ से जा रहे थे यहाँ से, ये अपना न्यू फाउंडलैंड सेंट जॉन से यहाँ से निकले, और यहाँ पे आप एक तो यहाँ तक है आपका ओशियन है, इसके बाद डीप ओशियन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो एक जो टाइटैनिक रेक है हमारा, जो 15 अप्रैल 1912 को चला था इंग्लैंड जो यहाँ पे साउथ टेम्प एक जगह, वहाँ से न्यूयॉर्क के लिए लेके चला था 15 अप्रैल 1912 में। और एक आइसबर्ग से टकरा के यहाँ पे वो कहीं पे नीचे मर्ज हो गया। जो सतह हमारी समुद्र का फ्लोर का, वो करीब जो मेन सतह वहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पे रेक पड़ा हुआ है टाइटन का, वो 3600 मीटर, ये अप्रॉक्सीमेट डाटा है। अब इसमें प्रोसेस ये है कि देखना क्या है, ऑपरेशन क्या क्या लिया गया इसको बचाने के लिए, और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन थे। तो आज जो डिस्कशन है वो इसी पे है। तो अभी देखेंगे, जैसे यहाँ से हम लोग गए और 96 आवर्स का उसमें ऑक्सीजन था। जो टाइटैनिक था, टाइटन सबमर्सिबल, दोनों में अंतर क्या है सबमर्सिबल का, ये सेल्फ ऑपरेटेड नहीं हो सकता। सबमर्सिबल का मतलब है अब ये डीप वाटर तक जा सकता है। इसकी जो कैपेसिटी थी 13,500 फीट तक थी, और जो मलबा रखा है वो अपना 12.5, इस तरह से बोला जाए 12,500 फीट तक है, जो 3600 मीटर तक जो टाइटैनिक का रेक है। अब ये इसकी कुछ इसमें खासियत थी। ये तो 66.7 मीटर लॉन्ग था, 3 मीटर इसकी हाइट थी, और इसकी जो वेट थी 10.4 टन था। इसमें 5 लोग बैठे थे, और आगे जो देख रहे हो आप, जो देखने के लिए है 53 सेंटीमीटर का इसमें जगह विंडो दिया गया था पोर्टेबल, जिससे आप देख सकते हो। और तो ये हमारा था इसमें। ये जब यहाँ से निकल गया था तो इसके 1.5 घंटे या 2 घंटे के आसपास की जो इसकी कनेक्टिविटी थी वो टूट गई, और जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वो हो नहीं पाया, जिससे बात हो जाए या उससे कम्युनिकेशन हो जाए कहाँ पे इसकी लोकेशन है। अब चूँकि इसमें ये जानना ज़रूरी है कि अंडर डीप वाटर या ओशियन वाटर में कम्युनिकेशन का क्या क्या साधन है। तो अपने पास लोकेशन पता करने के लिए 3 साधन है जो अभी एग्जिस्ट में, GPS का, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का, और सोनार बियॉन्ड मॉनिटर का। तो GPS और रेडियो वेव वो इफेक्टिव नहीं है, या ये कह सकते हैं कि काम नहीं करता डीप वाटर में। अब हमारे पास होता है सोनार का। तो सोनार काम कैसे करता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। अभी उसमें इस पूरे ऑपरेशन में 2 एयरक्राफ्ट यूज किए थे एयर में। अभी यह है P8 पोसाइडन और C-130 हरक्यूलिस। P8I जो इंडिया के पास है, P8 पोसाइडन जो है अमेरिका के पास है। इसकी खासियत क्या है, ये हमको करीब 41, ये बोल सकते 41,000 ऊंचाई पे, ये 41,000 फीट की ऊंचाई पे ये हम लोग उसको उड़ा सकते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ पे अगर हमारा सोनार सिस्टम है, उसको सोनार सिस्टम कैसे काम करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने P8 पोसाइडन से नीचे ड्रॉप किया, समुद्र में नीचे आया, और इस तरह एंटीना की तरह अपना स्प्रेड किया। अब ये चारों तरफ अपना साउंड वेव को स्प्रेड करेगा, और जैसे ही यहाँ से ये टकराएगा वो यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे इसकी लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन वो पता लगाएगा साउंड वेव फ्रीक्वेंसी का। तो पहली बात ये है, इसमें जो एयर सिस्टम हमारा, किसी भी देश की जो एयर फोर्स है कितनी स्ट्रांग है, ये हमारा बताता है क्या क्या अपने पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का अडैप्टेबल एयर फोर्स कितनी स्ट्रेंथ है। तो अभी जब P8 है, C-130 हरक्यूलिस, अब बोलेंगे अगर P8 पोसाइडन था तो इसकी क्या ज़रूरत थी। तो इसकी ज़रूरत ये थी कि जैसे अगर हमको रनवे कराना है
इमरजेंसी में कहीं पे भी, तो ये इमरजेंसी रनवे कर सकता है जो अनप्रिपेयर रनवे पे। तो अगर बचाने के बाद कोई प्रोसेस आया, उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो ये हमको वहाँ से सेव कर लेगा। और उसके बाद इसमें जो स्कूबा डाइविंग जो होते हैं उसका हेल्प लिया गया, तो जो सरफेस पे है जस्ट नीचे थोड़ा सा। और उसके बाद सबमरीन का है, लेकिन सबमरीन का 1000 फीट तक आपका वही सब क्लास सबमरीन का 1000 फीट इसकी लेंथ होती है, तो इसको कुछ दूरी पे इसको सेट किया गया था। अब चूँकि अंडर डीप वाटर, सरफेस वाटर और एयर तीनों का इसमें वो लिया गया था। अब इसमें अब हमको पता है कि सोनार वेव मॉनिटर ही हमको लोकेशन का पता लगा पाएगा, जीपीएस और रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी का यूज नहीं हो पा रहा था। अब दूसरा साधन है उसमें, चूँकि आप वीडियो वॉइस कॉलिंग नहीं कर सकते थे, ओनली टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते थे। और चूँकि कनेक्शन जब टूट गया डीप वाटर में, डीप सी वाटर में, तो बातचीत हो नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे पूरा ये देखेंगे हम लोग कि ये चूँकि डेब्रिस जो मिला उसको पता कैसे लगाया गया है। कोई रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल थी जो ओन बाय फ्रेंच ओशियन रिसर्चर। इसमें कई जो फील्ड के रिसर्चर थे, एक्सपर्ट थे, प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑपरेटेड, सबका हेल्प लिया गया था। इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि कनाडा का और यूएस फोर्स का दोनों ने ऑपरेट किया साथ में। लेकिन जो ये सोनार वाला जो सिस्टम है, ये कनाडा के जो एरोप्लेन है उससे ऑपरेट किया गया था। अब इससे ये पता चल जाता है कि जो हमारा अटलांटिक जो ओशियन है, उस पहले ओशियन की आप वो देखिए, फिर जो साइंस है क्या क्या है, कि हमारा जो अटलांटिक ओशियन है एक समय के बाद जो करंट बहती है, एक डीप के बाद वो करंट बहना स्टॉप हो जाती है, और यहाँ पे जो सन की रे है वो भी नहीं आती है। तो पानी जो है इतना ठंडा रहता है इस तरह से, और अंदर क्या सतह है, जो सतह की अगर ये जगह यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है तो हो सकता है कि 1 घंटे बाद इस जगह का लोकेशन चेंज करके यहाँ पे आ जाए। तो आप सपोज करो यहाँ के ऑपरेट के हिसाब से आपने कोई व्हीकल या कोई चीज़ आपने यहाँ पे छोड़ी जिससे यहाँ से ऑपरेट या कैप्चर कर लिया जाए, तो 1 घंटे 2 घंटे बाद यहाँ से दूरी यहाँ पे आ जाए। ये दूरी इतना नहीं है, ये दूरी 100-200 फीट ऐसे चली जाती है। तो इतनी मुश्किल इसलिए भी था। अब ये क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी और भी अडॉप्टेबल हो तो कितना हमारा फ्लो पाथ कितना कन्वर्ट हो रहा है, इस पे काम करें। और क्या क्या इसमें जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या टूरिज्म में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, एक घटना घट गई, बहुत दुखद था, लेकिन यह है कि इससे हम लोग कई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अब 95-96% जो ओशियन है हमारा वो अनएक्सप्लोर्ड है। अब चूँकि एयर को एक्सप्लोर कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग अपना इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एयर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे अपने एक्सप्लोरेशन के थ्रू इकोनॉमी को स्ट्रेंथ कर चुके हैं। लेकिन जो ओशियनग्राफी है, यहाँ से एक्सप्लोरेशन की अभी संभावना बहुत सारी बाकी हुई है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैसे ऑपरेट होता है, और फ्यूचर में क्या क्या इसकी गतिविधि बन सकती है। तो अब ये देखिए, जैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, पूरी अगर सिस्टम को एक्सप्लोर करना, उस हिंद महासागर हो गया, कहीं पे भी आपको डीप रिवर में भी देखना है क्या क्या सिस्टम हो रही है, क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, या फ्लो पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। तो चूँकि अपना इंडिया जो है एग्रीकल्चर पे बहुत सारे निर्भर है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, या नदी की, या जो हमारा जो पानी का जो लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर, जो नदी के नीचे जो गाज बन जाती है किस तरह से है। तो अगर उस तरह से एक्सप्लोर करना है तो इसकी आपको पूरी गतिविधि पता रहना चाहिए कि कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या उसमें सेफ्टी का प्रिकॉशन होता है। तो इस वजह से ये सबसे पहले जानना ही ज़रूरी है इसमें। एक तो ये डीप हुआ था 13,500 या 12,500 फीट आप बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे टाइटैनिक का जो रेक रखा हुआ है, टाइटैनिक का रेक रखा हुआ है, जो 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया था। अब उसमें उसी को मलबा को देखने के लिए बाकी लोग जो ओशियन, ऐसा नहीं कि जो कंपनी ओशियन गेट एक्सपेडिशन यही एक है, बहुत सारी कंपनियां जो इसको दिखाने का काम करती हैं। और इसके पहले भी बहुत सारे लोग जो गए हैं, जो कैमरून हैं, जो टाइटन का जो मूवी बनाए हैं, वो काफ़ी बार गए हैं यहाँ पे। लेकिन इस तरह से वो हालांकि चेतावनी जरूर दी है, लेकिन गए हैं कई बार उस तरीके से।
तो अब ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि क्या क्या इसमें हम लोगों को संभावना है, क्या क्या सतर्कता बरतनी पड़ेगी और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो हमने बताया आपको जैसे एयर की टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, उसमें सरफेस वाटर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और डीप सरफेस वाटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद रिमोट व्हीकल मशीन है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, वो कैसे काम करता है, उसमें कैमरा लगे रहेंगे और उसके बाद रोबोटिक्स आर्म लगे रहेंगे, वो अलग अलग एंगल पे आपको पिक्चर देगा। तो आपको वैल्यूएबल जो है वहाँ पे कंफर्म रिजल्ट मिलेगा क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी हो रही है। तो थैंक यू, अभी तक तो इतना ही।